अस्सलाम वालेकुम क्लास। लैब नंबर 3 आज हम करेंगे। लैब नंबर 3 बेसिकली अबाउट द ऑपरेशंस दैट वी डू इन कम्युनिकेशन सिग्नल्स। The objective of this lab is to learn the use of MATLAB for different operations on signals and to develop a thorough understanding of communication signals and their basic operation as used in analog communication. सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं सबमिशन के साथ कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन है जिसको आपने सम करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 1, एक एरे है 3, 4 एंड 5 और आपने इसका सम लेना है मैटलैब के थ्रू। तो वो किस तरीके से देते हैं, तो उसकी कमांड हमारे पास होगी सम एक्स। जब सम एक्स आप लेंगे तो इसका आंसर आपके पास आना चाहिए 5 + 4 दैट इज 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 एंड 0। आपके पास जो आंसर आएगा वो इसका 59। ओके, तो इस तरीके से मैथमेटिक्स में सम दिया जाता है। इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें सम लेना है, ये मैटलैब है, ठीक है। हमें सम लेना है, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू, वही वैल्यूज लिख देते हैं 0 स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 4 एंड 5। ओके, सम हमें इसके लेना है, मैं इसको स्टोर करवा देता हूँ सम के नाम से। सम इज इक्वल टू सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ x। ओके, सो मैं कह देता हूँ सम x। इसको मैं रन करवाता हूँ, ये देखिए हमारे पास इसका आंसर आ गया 15। ठीक है, तो इस तरह सम की एग्जांपल यूज की जाएगी मैटलैब के अंदर। तो सेकंड हमारे पास है मैटलैब के अंदर फंक्शन, वो है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के लिए जो कमांड है वो आपके पास होगी prod, और जो जिस नाम से आपने सेव किया हुआ है, यानी कि जहां पे x इज इक्वल टू है, अगर y इज इक्वल टू तो y आ जाएगा। अब प्रोडक्ट यहाँ पे लिया गया है x 2:5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपके पास ये नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इसमें ये नंबर है, ये है x1, ये है x2, ये है x3, x4, x5 एंड x6। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपको प्रोडक्ट चाहिए कहां से कहां तक, 2 से लेकर कहां तक, 5 तक। ओके, इसका मतलब ये, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने 2 और 5 की वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि x2 से लेकर x5 तक। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, that is 4 to the 12, 12 to the 24। ओके, इसी को यहाँ पे कर लेते हैं। अगेन हमारे पास एक नंबर है x1, इसको हम कह देते हैं ये है सॉरी ऊपर x, तो इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ वही अगेन प्रोडक्ट के नाम से। तो प्लॉट इसका x का
तो अगेन 2 से लेकर 5 तक, तो इसका आंसर हमारे पास सॉरी इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए 24। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है। जो तीसरी है दैट इज एनर्जी। आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? एनर्जी का हमें पता है कि असल में जो एनर्जी है इसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स, यानी कि जितने भी एक्स की वैल्यू है, जो भी नंबर है वो सम किया उसका स्क्वायर। ओके, तो मैटलैब के अंदर ये कमांड यूज की जाती है, दैट इज असल में ये है समीशन, इसके लिए क्या आ जाएगा सम। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी एस, ये असल में एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है, क्योंकि मैटलैब के अंदर आपको जो वैल्यू चाहिए होगी वो एब्सोल्यूट रिक्वायर्ड होगी, रियल नंबर। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी? एक्स की। उसके बाद देखो यहाँ पे लगा हुआ है डॉट, तो डॉट का मतलब ये होता है, हमें ये पता है तो हमारे पास जो ये x है ये एरे की फॉर्म में होगा। एरे कहते हैं कि जब आपके पास एक से ज्यादा x की वैल्यूज हो मैट्रिक्स फॉर्म में, तो जब एक से ज्यादा वैल्यूज हो और उन तमाम को कैलकुलेशन में शामिल करना हो तो मैटलैब में हम डॉट लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप ये लगाएंगे तो फिर वो सबका स्क्वायर देगा। ओके, इसको भी ट्राई करते हैं। तो एनर्जी इक्वल, तो ये हमारे पास क्या था, समेशन ऑफ व्हाट, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स डॉट और फिर इसका स्क्वायर और इक्वल। ओके, तो ये देखिएगा वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ये वैल्यू हमारे पास 55 आई है। तो 55 कैसे आई, अब देखें। हमारे पास वैल्यूज क्या थी एक्स की, 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया, सबका स्क्वायर लिया। 0 का स्क्वायर 0, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 4, प्लस 9, प्लस 16 एंड प्लस 25। जब उसको आप सम करेंगे 25, 41, 50, 54 एंड 55, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 55। तो इस तरीके से ये आंसर आया 55। ओके, अब इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन किसी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो ऐसा फंक्शन इवन फंक्शन कहलाता है। और कोई फंक्शन नेगेटिव वैल्यू पर नेगेटिव आ रहा है तो ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। अगर ग्राफ की मैं बात करूं तो इवन फंक्शन का ग्राफ रिपलिंग होता है, यानी कि अगर लेट सपोज ये ऐसे बनी है तो ये ऐसे बनेगी, यानी कि बिल्कुल वो फ्लिप हो जाता है 180 डिग्री। इसी तरह जो आपका और फंक्शन है, अगर ये इसका ग्राफ है ओरिजिनल, तो ये 180 डिग्री फ्लिप भी होता है और ये शिफ्ट भी। ठीक है, तो इसका एक हम फंक्शन लिखा हुआ है मेरे पास, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ।
चलो ओके। अब देखिए इस फंक्शन में है क्या। सबसे पहली चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लेंथ क्या होती है। अब जैसे मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया कि मैं एक एक्स वैल्यू ले रहा हूँ वेरिएबल जो 1 से लेकर 20 तक है जिसकी वैल्यू। अब n क्या है। x असल में मेरा वो तमाम स्पेक्ट्रम की वैल्यूज आएंगी जो मैं y एक्सिस से प्लॉट करवाऊंगा। n मेरा टाइम डोमेन ग्राफ है यानी कि x एक्सिस पे आएगा। तो इसकी लिमिट में देखिए मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 0 से लेकर लिमिट मेरी कहाँ तक जाएगी। लेंथ x, x की लेंथ मेरे पास क्या आई 1 से लेकर 20 तक। तो लेंथ क्या आएगी मेरे पास x की। देखें लेंथ ऑफ x, सॉरी लेंथ ऑफ x जो मेरे पास आएगी वो यहाँ से 1 से लेकर 20 तक का मतलब क्या होगा 20। ओके यानी कि इसमें टोटल 20 वेरिएबल है। इसका मतलब ये होगा। तो यकीनन अगर n में प्लॉट करूंगा 0 से तो 0 से लेकर अगर मैं 19 तक प्लॉट करूंगा यानी कि x की वैल्यू से एक कम तक तो वो सम उसका 20 ही बनेगा। ठीक है तो इसलिए इसकी लिमिटेशन मैंने 0 से लेकर लेंथ x माइनस 1 की। ठीक है इसी तरह जो n1 मेरा प्लॉट है वो मेरे पास होगा 1 माइनस लेंथ x मल्टीप्लाई बाय 0.5 से लेकर लेंथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ठीक है यानी कि 20 माइनस 1 यानी कि 19, 19 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि उसको डिवाइड बाय आप 2 करें तो 19 का हाफ इंटू सॉरी 1 माइनस दिस यानी कि 20 माइनस 1 माइनस 20 प्लस 1 दैट इज माइनस 19 से लेकर उसका हाफ करें वहां से लेकर आपको जो ग्राफ बनेगा वो 20 माइनस 1 19 डिवाइड 2 तक बनेगा। ठीक है अब ये क्या कर रहा है ये फ्लिप कर रहा है x को। ये मैंने आपसे कहा था कि हमें असल में दो प्लॉट चाहिए होंगे एक ओरिजिनल जो हम बना रहे हैं और इसका फ्लिप। अब ये पहला जो फंक्शन है एक्स ई का मतलब ये हुआ फंक्शन एक्स और उसका इवन फंक्शन। तो फंक्शन एक्स और उसका इवन फंक्शन हमेशा क्या होगा a प्लस बी डिवाइड बाई 2 यानी कि x प्लस 5 फंक्शन एक्स फंक्शन y जो इवन फंक्शन है हमारा डिवाइड बाई 2 और इवन फंक्शन हमारा होगा x माइनस 5 डिवाइड बाई 2। अब ये वही कमांड हमने लगा दी सब प्लॉट की 311। इस टाइम जो कमांड होगी वो होती है स्पेक्ट्रम प्लॉट की। तो ये हमारा एक्चुअल फंक्शन है इसको हम प्लॉट लेंगे x के साथ n1 x ये हमारा इवन फंक्शन है और n1 x0 ये हमारा ऑड फंक्शन है। ठीक है अब इसका ग्राफ वो देख लेते हैं प्लॉट। ये मैंने रन करवाया इसको। तो ये प्लॉट हमारे पास है इसको ये हमारा एक्चुअल फंक्शन। ओके अब ये इवन फंक्शन देख रहे हैं आप ये इसने क्या किया अगर मैं इस वाले हिस्से को एस्केप कर दूं और 0 से 10 तक की वैल्यूज की लूं तो इसने ये वैल्यूज ली 0 से 10 और इसको उस तरफ फ्लिप करवा दिया। ठीक है इसी तरह मेरा और फंक्शन है ये 0 से 10 तक था बट उसने क्या किया जो सेकंड वाला था उसको 180 डिग्री फ्लिप करवा के शिफ्ट भी करवा दिया डाउन से। ओके दैट्स हाउ यू प्लॉट इवन एंड ऑड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ मैटलैब। लास्ट हमारा टॉपिक रह जाता है इस लैब में कॉन्वोल्यूशन का। कॉन्वोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। सिंपली इसमें होता क्या है कि आप इनपुट को डिवाइड कर देते हैं अपने सिस्टम के साथ और उसके रिस्पेक्टिवली आपको जो आउटपुट मिलता है। इसकी कैलकुलेशंस इतनी आसान नहीं होती तो उसके लिए लाजमी तौर पर कोई ना कोई टूल बार यूज करते हैं। तो सिंपली तरीकाकार ऐसा ही है कि आप x की वैल्यू दे देंगे आप h दे देंगे और अगेन
सिंपली से कमांड है सी एनवी कॉन्वोल्यूशन, तो आपको ये वैल्यूज दे देगा। इसको हम ट्राई कर लेते हैं। okay? मैं इसको एक मिनट पहले वैल्यूज पूरी क्लियर करवा दूँ। ये देखिए वैल्यूज मेरे पास आ गई। ठीक है, ये कॉन्वोल्यूशन की वैल्यूज आ गई है एच को मैक्स। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करवा दिया उसको वैल्यूज। तो इस तरीके से मैटलैब के अंदर कॉन्वोल्यूशन फंक्शन परफॉर्म होता है। अच्छा, इस लैब के आखिर में आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई जो कि पोस्ट लैब के हवाले से है। ये आपने इसी टाइम में, जो आपका लैब का टाइम है, इसी के अंदर अंदर आपको इसको पूरा करना है और इसको आपने पोस्ट करना है। ठीक है, अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप मैसेज से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।